So hey guys, welcome to day 268. Welcome to day 268 of me being in Germany. है ना, क्लासेस वगैरह सब चीज़ फिनिश हो गया एंड जो टॉपिक है वही एनेरूम का जो टॉपिक चल रहा था ऑलरेडी कल मैंने क्या तो थोड़ा सा बताया था एंड उसके बारे में आज हम और डिटेल में और आके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल जैसे मैंने कॉस्ट फॉर्मेट को बताया था, ठीक है, तो उसके बारे में पहले हमने उसके बारे में डिस्कस करा है ना, तो मैं उसका एक रिवीजन करूँगा जो हमने कल पढ़ा था और फिर हम आगे जाके बढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहेगा ब्लॉग में, मिलते जल्दी से। सो गाइस वीक एग्जैक्ट जैसे मैंने जो पिछला वाला व्लॉग था उसमें कॉस्ट फॉर्मेट के बारे में बता रखा था, है ना। कॉस्ट फॉर्मेट क्या होता है ना। जो भी एर्नेरुंग हमारा टॉपिक चल रहा है इस हफ्ते का, जो हमारा टॉपिक जो थीमा है, थीमा जीवन एर्नेरुंग, तो उसमें जो कॉस्ट फॉर्मेट में है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। जैसे फॉल कॉस्ट हो गया, प्यूरियटे कॉस्ट हो गया, डियाबिटिस कॉस्ट हो गया, है ना, या फिर डियाबिटिस डिएट हो गया, है ना, शोन कॉस्ट हो गया, हॉक कैलोरीशे कॉस्ट हो गया, साल्स आर में कॉस्ट हो गया, है ना, ग्लूटेन फ्राई या फिर ग्लूटेन आर में कॉस्ट हो गया, वेजिटेरियन कॉस्ट हो गया। तो ये सब क्या है, ये पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट जैसा है, पेशेंट अगर ऊपर की विस्टेड है, मतलब गेन कर काफ़ी वेट है ज़्यादा, तो उससे हम ग्लूटेन फ्राई या फिर ग्लूटेन फ्राई या फिर ग्लूटेन आर में कॉस्ट फूड देंगे, हम उसे खाना देंगे, या फिर क्या तो लाइस्ट कैलोरी देंगे, या फिर कैलोरी फ्राई, कुछ इस टाइप से मतलब कुछ देंगे। मतलब ये फॉर्मेट है जो मैंने आपको ऑलरेडी उस व्लॉग में बता रखा है, तो वो व्लॉग चेक कर लेना ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चल जाए। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ताकि आपको पता रहे कि पेशेंट को ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ये खाना दिया जाता है ना। ये वाला कॉस्ट फॉर्मेट, है ना। बोलते हैं ना कि कॉस्ट कौन सा है, कॉस्ट के नाम से आता है यार कि पैसा के बारे में आता है, बट ये कॉस्ट जर्मनी में एनेरुम का है कि मतलब कौन सा डाइट कौन सा डाइट पेशेंट को मिलना चाहिए। तो कौन सा डाइट पेशेंट को मिलना चाहिए, है ना, वो कॉस्ट के बारे में यहाँ बात हो रहा है ना। डायबिटिक पेशेंट है तो उसे डायबिटिक पेशेंट को कैसा मिलना चाहिए, थोड़ा भाई जो सुजिस्काइट है, जो मिठास है, वो कम होना चाहिए या फिर बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जिन पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है या हॉक ब्लड ग्रुप का प्रॉब्लम है, तो उनको साल्स फ्राई या साल्स आर में कॉस्ट मिलना चाहिए, मतलब जिसमें सॉल्ट नहीं है ना, वो वाला। या फिर आर में मतलब पुअर, साल्स मतलब सॉल्ट पुअर डाइट मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। राइश राइश मतलब अमीर, मतलब ढेर सारा, आर में मतलब पुअर, मतलब वैसा, है ना। तो वैसा है, तो हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, बने रहेगा। तो कुछ कुछ इसमें टॉपिक्स थे जो हमने पढ़ा था ग्रामर पर। अभी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हर बार ये बताता हूँ भाई, जो फॉर्मेटाग में जितने भी क्लासेस होते हैं सारा ग्रामर पर थोड़ा फोकस रहता है, ठीक है। कॉस्ट के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा रिविजन करा, फिर आए थे हम टिपिशियस सफिक्स। हाँ, सफिक्स बाय एडजेक्टिव इन, जो मतलब एडजेक्टिव्स के आगे, है ना, सफिक्स लग रहे, सॉरी बाद में लग रहे हैं, है ना। तो सफिक्स बाद में, प्रीफिक्स पहले, ऑब्वियसली यार, ठीक है। तो जैसे वेनिक हो गया, रिड्यूसिएट हो गया, तो उसका मतलब आर में हो गया, है ना। मतलब आर में मतलब पुअर, है ना, कि वेनिक मतलब कम, रिड्यूसिएट मतलब कम कर दिया है, और आर में मतलब पुअर, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, वेनिक हो गया, रिड्यूसिएट हो गया, इसका मतलब वो आर में है ना। एंड हाल्टन मतलब या फिर हेल्टिक हो गया, है ना। ओनर मतलब लोस, ठीक है। फैट वेनिक में वेनिक, रिड्यूसिएट या फिर क्या तो आर में हो गया, फैट आर में, कैलोरीन आर में, है ना, जुकर आर में, साल्स आर में, है ना, आई वाइज आर में, विटामिन आर में, बालास्टॉफ आर में, बालास्टॉफ मतलब फाइबर, एक्सक्यूज मी, है ना। फिर ओना में मतलब एपिटाइट लॉस, ओना मतलब लो, मतलब ओना लॉस अगर किसी किसी शब्द के पीछे है, इसका मतलब, है ना, कि बोलते हो कि उसे नहीं है, मतलब ओना, है ना, विदाउट, है ना। अपिटाइट लॉस मतलब अपिटाइट नहीं है ना। साल्स लॉस मतलब सॉल्ट नहीं है, उस टाइप से, है ना। फील किसी चीज़, मतलब जो वर्ड राइश आता है, राइश मतलब जैसे अमीर होता है, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा है ना, फील है ना। फ्राई होगा तो मतलब किसी चीज़ का, जैसे ग्लूटेन फ्राई, है ना, मतलब उसमें फैट्स नहीं होगा, वैसा, है ना। और राइश अमीर, जिसे मतलब फील, मात्रा
प्रोवाइड होगा। जैसे विटामिन है, विटामिन ए राइश, मतलब ज़्यादा इस डाइट में विटामिन का मात्रा ज़्यादा है ना। तो ये सब कुछ शब्द है जो कहते हो सफिक्सेस है, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये शब्द के पीछे आर्क है तो इसका मतलब राइश है, तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे आर्म है, मतलब कम है उसमें, है ना, इस टाइप से। ठीक है, फिर हमने रोलेंस्पियन वगैरह करा था। अगर किसी को अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है, खासकर जो नर्सेज जो ऑलरेडी जर्मनी में है, अपने कैंटीन प्रूफिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको रोलेंस्पियल करना है तो आप बिंदास बता सकते हो। मैं आपको ये इसका फोटो भेज सकता हूँ, जो रोलेंस्पियल का जो कहते हो पैराग्राफ हमें मिलता है ना, जिसको हम पढ़ के क्वेश्चन बना के रोलेंस्पियल करते हैं, तो वो आप बता सकते हो, है ना। तो दी एडजेक्टिव स्टाइगेरुंग, है ना, स्टाइगेरुंग भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे हम वो नहीं करते कंपैरिजन करते हैं, है ना, गूट बेसर अम्बेस्टन, उस टाइप से मतलब हमें क्या तो पेशेंट का सेंटेंस भी उससे बनाना है। जैसे अगर पेशेंट मान लो एक दो एग्जांपल देता हूँ, है ना, ich würde lieber Hühnchen essen als कुछ भी, या फिर क्या तो ich würde lieber कि मुझे एक सिंपल फॉर्मेट में जाता हूँ। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्या तो दो को कंपेयर करेंगे आल्स करके, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसमें, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल कहाँ लिखा, एग्जांपल को छोड़ो, मैं ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। Beers Bratwurst ist besser als Hühnchen, कुछ भी बोल दो, है ना। Salat ist besser als पिज्ज़ा, है ना। तो मतलब बहुत सिंपल है ना। मैं इसे सिंपल, जितने सिंपल फॉर्मेट में बना के बता सकता हूँ उतना आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, है ना। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मैं कॉम्प्लिकेट करके चीज़ें ऐसे करके बताऊंगा तो शायद आपको कॉम्प्लिकेशन देगा, ये ऑलरेडी सबने पढ़ रखा है ना। शायद मुझे समझाना नहीं आया स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, बट बहुत सिंपल चीज़ है। तो बट ये है कि जो चीज़ हम ये क्या बोलते हैं स्टाइगरुंग है ना, कंपैरेटिव उन सुपरलाटिव जो चीज़ें हम कंपेयर करके जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसको हमें पेशेंट के साथ भी यूज़ करना है, हॉस्पिटल में भी यूज़ करना है ना। तो हम सीख तो लिया है हमने, बट हम उसे यूज़ भी करना है। जब ये क्या तो गेस्परेस चल रहा है, रोलेंस्पियल चल रहा है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब जो बंदे क्या बोलते हैं एग्जाम्स देने का प्लान कर रहे हैं, कैंटनीज परफॉर्म हो गया या फिर फाक्सप्राक परफॉर्म हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोलते हैं आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये जो रोलेंस्पियल चल रहा है इसमें, है ना, बात करके आपको पता रहेगा कि हाँ भाई कि ऐसे भी हम बात करेंगे तो मतलब एक प्रैक्टिस टाइप हो जाएगा। मतलब एक पेशेंट से बात कर रहे हो, फ्लिक ऑफ क्राफ्ट से बात कर रहे हो, जो एग्जाम में आता है वो चीज़ आप रोलेंस्पियल में करके आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा हो सकता है ना। फिर ergänzen Sie im Superlativ, है ना, Herr Link ist alter als Frau May, aber Frau Solms ist am ältesten, है ना। Viele Pflegeheim sind schon, viele Pflegeheim sind schon, aber das Pflegeheim Lilienborn finde ich am schönsten, है ना। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोला था कि वो सारा चीज़ हमने करा, काफ़ी लंबा चलता। फिर वही रोलेंस्पियल वगैरह फिर से शुरू हो गया ये सब। 11:56 में एक फिर रोलेंस्पियल चला, हमारा 12:45 तक चलता है मॉर्निंग वाला क्लास, है ना। फिर आते हैं हम नाक मिटाक पर, जो हमने नाक मिटाक में पढ़ा, ठीक है। तो मतलब यह है कि स्टार्टिंग का जो था हमने सारा चीज़ अपना कॉस्ट फॉर्मेट देखा, पेशेंट से बात करने का देखा, पेशेंट को एक सिनेरियो मिला, सिनेरियो के ऊपर बात करा। फिर हमने जो चीज़ हमने सीखा है वो चीज़ हम क्या होता है कंपैरेटिव, सुपरलाटिव, ये सब चीज़ें यूज़ करके वो शब्द को भी यूज़ करके हम बात करना सीख रहे हैं। तो मतलब मेन एम हमारा ये भी होता है पहले फॉर्मेट टाइप पर कि जो भी हम सीख रहे हैं फाक वोट सीख रहे हैं, है ना, एक जो मतलब जैसे बोलते हैं ना टर्मिनोलॉजीज जो हम सीख रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं, है ना, वो डॉइच वाला उसे हम यूज़ करना भी करते हैं कि भाई कोई भी फॉल बाय स्पील पर पेशेंट से कैसे बात करेंगे, क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे। तो ग्रामर के साथ ये सब प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं नाक में टाक पर, है ना। फिर दूसरा टीचर आई, फिर दूसरे टीचर के साथ हमारा पढ़ाई हुआ। तो टॉपिक है इसका श्लुक एस्पिरेशन उन एस्पिरेशंस प्रोफाइलैक्स। एस्पिरेशन क्या होता है, एस्पिरेशन टू एस्पिरेट, है ना। बोलते हैं यार कि पेशेंट यार कि क्या तो वो लेटे लेटे पानी पी रहा था, उसने एस्पिरेट कर लिया, है ना। फूड पाइप के अंदर पानी जाने के बदले वो गया एयर विंड पाइप के अंदर चल गया। किस में चल गया, विंड पाइप के अंदर चले गया। स्पाइसर फूड पाइप होता है, हाँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है।
अब इसके बारे में हमने इंग्लिश में पता है, हिंदी पता है, अब डॉइच में हम, ठीक है, पढ़िए। और एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? एस्पिरेशन, ठीक है, एस्पा होता है कि कहते हैं फ्रेम्ड कॉर्पर, मतलब एस्पिरेशन का मतलब सिंपली होता है कि जो फ्रेम्ड कॉर्पर है, फ्रेम्ड कॉर्पर मतलब जो अननोन है ना, तो वो कुछ तुम्हारे अंदर चले गया, मतलब तुम्हारे बॉडी के अलावा कुछ और कॉर्प तुम्हारे शरीर के अंदर, कहता तुमने ऐसा वो कर लिया है ना। नाहरुंग हो, फ्लूजेस्काइट हो, गिलांगन यूबर दी लुफ्ट लुफ्ट र्योरे ट्रैकिया इन दी लुंग, है ना, जो कहते यूसोफेगस के अंदर जाने के बदले वो ट्रैकिया के अंदर जा रहा है, लुफ्ट ह्योरे, है ना। जैसे जो ईसोफेगस होता है वो होता है स्पाइजर र्योरे, र्योरे RO UMLAUT HRE, और जो क्या तो ट्रैकिया होता है उसे बोलते हैं लुफ्ट र्योरे, है ना, पाइप, ठीक है। तो उसमें चले जाते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन, कि इसको भाई प्रिवेंशन कैसे करना है ना। मासनामन दी Eindringen von Nahrung oder anderen Fremdkörper in die Luftröhre, ठीक है, फॉरहिंडन जोलन। तो ये भाई मासनामा वही है कि भाई कि कोई भी फ्रेम्ड कॉर्पर है, फ्रेम्ड कॉर्पर हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो तुम्हारे क्या बोलते इसमें ना जाए, है ना, ट्रैकिया के अंदर ना जाए, तो उसको बचाना है आपको, है ना। नेहरूंग ओडा फ्रेम्ड कॉर्पर मतलब चाहे वो कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स हो, कुछ भी हम खाना खा रहे हैं वो हो, या फिर फ्रेम्ड कॉर्पर हो, कुनन इन दी आटमवेग गिलांगन, है ना। तो कुछ भी चीज़ है पाशियंट जिंद गेफेडेड, मतलब वो रिस्क रहता है पेशेंट को, कुछ भी श्लुक कर सकता है, कुछ भी एस्पिरेट कर सकता है वो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो क्या तो एयरवे में ना जाए, तो ये चीज़ हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया एस्पिरेशन। इसके उर्जाखन क्या क्या होते हैं ना, कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके, है ना, मतलब किस वजह से होता है उर्जाखन, क्या क्या मतलब किस वजह से होते हैं? बाय रिड्यूसिएटे जिंगन बेवेगलिशकाइट, है ना। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जुंगन है ना, जो जीभ है वो मूव करता है, तो हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पेशेंट क्या तो जिनका बिवेगलिशकाइट, जो टंग का बिवेगलिशकाइट है, अगर वो रिड्यूस्ड है, रिड्यूसिएट, व्हेन एसिस रिड्यूसिएट, तो क्या होता है उसमें कुछ भी अंदर डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है। बाय फर्जॉक्टिन ओडा फेलिंडम श्लुक फॉर गांग, है ना। तो वही है, मतलब जो भी हम खा रहे वो कर रहे श्लुक कर रहे, तो उसमें अगर कोई भी फेलियर आ गया, है ना, तो वो भी जा सकता है। बाइम काउन ओडा स्प्रेशन, काउन काउन KAUEN, काउन मतलब चबाना होता है, च्यूइंग, तो उसे काउन बोलते हैं, ठीक है। पर काउन ओडा स्प्रेशन, जब हम कुछ चबा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, खा लिया और बात कर रहे हैं, तो कुछ हम एस्पिरेट कर सकते हैं ना। डोर्स रिगर्गिटासियोन, है ना, और रिगर्गिटासियोन मतलब वो भी इंग्लिश वर्ड भी सेम ही है, मतलब कुछ वो करके कुछ कर रहा है, तो उसमें भी एस्पिरेट कर सकते हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, है ना। ज़ुरुक्सस्टर्मन फॉन मैगनज़ाफ्ट इन रिगर्गिटासियोन, तो वो है कि मतलब जब पेट से वो आता है, क्या बोलते हैं, एकदम से वो करके आता है, डकार नहीं आता, फिर क्या तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एकदम से रिगर्गिटेट करके चीज़ें मुंह पर आ जाता है ना, ऐसा आया तो आके सीधा वो विंड पाइप पर भी जा सकता है, ऐसा भी पैसा। डुर्श एब्रेशन, एयरब्रेशन, है ना, एयरब्रेशन मतलब वॉमिट, क्या तो है ना। तो इस समय पर भी चांसेस है कि जब क्या तो वॉमिट आ रहा है, ये भी रिगर्गिटेशन की तरह ही है कि वो क्या तो आ रहा है और फिर उसके बाद वो विंड पाइप में जाने का चांसेस होता है। एस्पिरेट करने मतलब वो ऐसा कुछ हुआ तो एस्पिरेट इजीली होने का चांसेस होता है। फिर एस्पिरेशन oder und एस्पिरेशन का फिर क्या तो इंडिकेशन क्या है ना, इंडिकेशन क्या है, ठीक है। तो इंडिकेशन है दी Aspirationsgefähr wird oft unterstützt gefährdet sind Patienten die länger nicht gegessen haben, है ना। तो कौन कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एस्पिरेशंस गेफेडेड होते हैं ना, कि मतलब क्या होता है कि उन्हें एस्पिरेशन हो सकता है, जो लैंगर निस्ट गेगेशन हाबन, है ना, जो उन्होंने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है ना। इंटुबिएट वारन, जिनको इंटुबिएट कर रखा है, वो पेशेंट भी ऐसे होता है कि जो एस्पिरेट आराम से कर सकते हैं, है ना, मतलब चांसेस होता है, रिस्क होता है। न्यूरोलॉजिशन एरक्रांकुंग, ठीक है, न्यूरोलॉजिशन एरक्रांकुंग हो गया तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। डिसओरिएंटिएट जिंड, है ना, कोई डिसओरिएंटिएट
है, उसे पता ही नहीं चल रहा वो क्या खा रहा, क्या उसके हाथ में, क्या उसने मुँह में डाला, तो कर सकते हैं। ऑफ्ट एब्रेशन, एब्रेशन का ये है कि भाई जो ज़्यादा बहुत बार थोड़ा बहुत बार क्या बोलते हैं वॉमिट कर रहे हैं, तो उसको भी ऐसी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एस्पिरेशंस गेफेडेट वाला। ऑक बाय फ्रू गेब्रोक geboren besteht eine erhöhte Aspirationsgefahr। जो जो पैदा हुआ वाले बच्चे होते हैं, फ्री गेबोरन होते हैं ना, जो कहते टाइम से पहले पैदा होते हैं, उनको पेट के अंदर मतलब जब वो होता है ना, बोलते हैं यार कि कहते ये एस्पिरेट कर सकते हैं, ये है ना, इनका ये इमेच्योर है, ये एस्पिरेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी मतलब जो बच्चे होते हैं जब वो जन्म लेते हैं, है ना, तो उसमें भी ये चांसेस ज़्यादा होता है कि वो एस्पिरेट करने का उनका गिफ्टेड होता है, मतलब उन कभी हिंदी कभी इंग्लिश। तो भाई यही सारी चीज़ें फिर आपने देखे, और फिर जाके ग्रुनलागन, है ना, तो वही था कि मतलब फिर हमने फिर उन्हीं चीज़ों को फिर हमने ये तो हमने कहता अपने आप ग्रुप में बन के फिर पढ़ाई करा, फिर अब फिर साथ में हुआ, तो साथ में फिर हमने मैम भी फिर लिख रही थी तो हमने भी कुछ नोट्स बनाए, वही सेम चीज़ें, है ना, इसमें कर दिया। फिर दुर्शफिरुंग कैसा है, जो एस्पिरेशंस है, एयरब्रोकनेस वेड एस्पिरिएट, है ना, वही सारा चीज़ वही है जो मैंने बताया। Durchführung die Aspirationsprophylaxe im Rahmen der Ernährungsaufnahme umfasst बाय प्रोडक्ट ऑफ श्लुकस्टोरुंग। श्लुकस्टोरुंग वो है कि वो घोट नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ें मुंह में सिप नहीं ले पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। जब ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं, है ना, तो ये एस्पिरेशन प्रोफिलैक्सी के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, श्लुकस्टोरुंग का जो जिनको दिक्कत है उन पर ही चांसेस होता है कि येस दे कैन ईजिली एस्पिरेट थिंग्स, ठीक है। Schluckstörung vorab Schluckreflex und Hustenreflex prüfen. Gegebenenfalls Logopädin hinzuziehen, है ना। तो इसमें यह है कि भाई जो पेशेंट होते हैं जिनको श्लुक स्टोरूम का दिक्कत होता है, या फिर श्लुक रिफ्लेक्स होता है ना, कि यार एकदम से पिया तो खांसी आ गई तो निकल गया बाहर, जिनको इसकी दिक्कत है या फिर सिप नहीं ले पा रहे, कुछ घोट नहीं पा रहे, तो उनका हो सकता है होस्टन रिफ्लेक्स। जैसे खांसा हमने कुछ गया मुंह में, तो एकदम से होता है ना, एकदम से खांस दिया। बट अगर जिनको इसका ही दिक्कत है तो भाई कुछ जाएगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा, वो सीधा अंदर चल जाएगा, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे ये आप भी पढ़ सकते हैं कि जिसका जो एस्पिरेशन है, जो एस्पिरेट कर रहे हैं पेशेंट, इसका प्रिवेंशन कैसे कैसे करना है ना। तो Nahrungsaufnahme eine Ruhephase von mindestens 30 Minuten enthalten lassen। Nahrungsaufnahme भी हमें पता करना। Nahrungsaufnahme मतलब कौन कैसा खाना पेशेंट खाता है, Aufnahme मतलब जब नया पेशेंट आ रहा है, जब हम उसकी हिस्ट्री वगैरह ले रहे हैं तो उसके बारे में पूछना भी, ये सब ठीक है ना। Auf rechtes Sitzen beziehungsweise erhöhtet Oberkörperposition zu den, ठीक है। तो ऑफ रेस्टेस पोजीशन का मतलब है सिटिंग पोजीशन में ऐसे बिठा के खाना खिला रहे हैं, यानी ये नहीं कि लिटा के तब से खाना खिला। ऑब्वियसली लेट के पेशेंट खाना खाएगा, लेट रखा है थोड़ा सा भी ऊपर करके खिलाएंगे तब भी दिक्कत है ना। तो उसके कि भाई प्रॉपर बिठा के उसे बेड को ऐसा करके तब उसे खिलाओ, तो चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना। Mahlzeiten und bei jedem Schluck, den der Patient trinkt, außerdem nach dem Essen mindestens 20-30 Minuten lang। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ लेना, एक एक करके पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो ही जाएगा। When jemand hat etwas aspiriert, जब कोई एस्पिरेट कर जाता है तब क्या होता है ना। अब हम इसके बारे में, तो भाई जब कोई एस्पिरेट कर जाता है तो ऑफर्डन जुम हुस्टन क्राफ्टिगन हुस्टन, तो भाई उसको बोलना है कि भाई कि क्या तो खांसो, है ना, पीछे पकड़ के उसे उठा सकते हैं, बोले भाई खांसो, ये सब करो, है ना। श्लागन त्विशन दी शोल्डर ब्लटर, जो ये शोल्डर है, शोल्डर ब्लटर के पीछे जो ये जगह है बीच का, है ना, इन द्वेशन दी शोल्डर ब्लटर, उसके बीच में थप थप थप, जैसे बोलते हैं ना कि यार पीछे झुकाया और थप 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 मारा, ताकि उसके जो अंदर घुस सके वो बाहर निकल जाए, है ना। हाइमलिश मैनोवर एब्डोमिनल स्ट्रोफे, वो हाइमलिश मैनोवर वही है जो पेट में पकड़ते हैं, पीछे में पकड़ते हैं और एकदम से झटका देते हैं, उसे झटका से देते हैं ताकि वो जो अटक रखा है वो एकदम से झटका से आगे निकल जाए। मुंड मुंड हेरन इंस्पिरियन, है ना। मुंड हेरन मतलब माउथ का जो होल है, मुंड हेरन, तो जो है उसे इंस्पिरियन करना है, है ना। तो मतलब
इंस्पेक्ट करना है कि कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ है तो निकालना है। अब जाउगन जावरस्टॉफ गाबे लागरूंस ब्रोंकोस्कोपी है ना। अब जाउगन मतलब जो वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, हम बोलते हैं यार कि क्या तो पेशेंट का सीक्रेट आ रखा है उसे अब्जॉर्ब कर लो, मतलब जो निकाल लो उससे, है ना। वैक्यूम होता है, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, अब्जॉर्बन। तो एस्पिरेट करते हैं ना हम कि जब पेशेंट का कुछ सलाइवा हो गया या सीक्रेट हो गया, जब वो क्या तो ट्रकिया के मतलब ये जब हम इंटूबेट की तरह रखा गया तो उसको देखा है कि उसमें ब्लड आ रहा है, उसमें कुछ आ रहा है, तो उसमें पाइप के थ्रू वैक्यूम उसके एस्पिरेट करते हैं, है ना। तो उसे अब्सॉर्बन बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। फिर इसके बाद हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिस्फेजिया के बारे में पढ़ा था। डिस्फेगी, है ना। डिस्फेगी के बारे में पढ़ा था। डिस्फेगी क्या होता है, जो होता है इन मेडिसिन इन ओबरग्रिफियर स्लुकस्टोरिंगन, है ना। जो मैंने स्लुकस्टोरिंगन का बोला था कि डिफिकल्टी इन स्वालोइंग की दिक्कत हो रहा है स्वालो करने के लिए, वो उसी को ही एक फाक बिग्रीफ वर्ड में डिस्फेजी करके बोलते हैं, है ना। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, डीएस ड्यूस फेगी करके कुछ इस टाइप से, है ना। तो इसमें क्या है, मेंशन गेडन अल्टर बेथ्रेफिन त्रिट आबा बेजोंडर्स हॉफिक बाय अल्टन मेंशन सोवी नाग न्यूरोलॉजिशन एरक्रांकुंगन ऑफ, है ना। मतलब ये श्लुक स्टोरिंग मतलब किसी भी एक पर होता है, बट ज़्यादा कर अल्टरन मेंशन पर, है ना, होता है। जो ओल्ड पीपल होते हैं उन पर ये दिक्कत होने का चांसेस ज़्यादा होता है। एक तरफ धूप आ रहा है, एक तरफ छाई है। तो भाई इसके बाद फिर वही है है ना। इसके बाद फिर वही है कि भाई हमने मतलब वस पसीलेट बाय नॉर्मलन श्लुकन, जो हम नॉर्मली जो श्लुकन कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें पहले क्या तो हम फॉर ब्राइटिंग फेज होता है, उसमें मतलब मुंह में खाते हैं, चबाते हैं, फिर उसे घोटते हैं, कहाँ कहाँ से जाते हैं, पूरा उसके बारे में इसमें बता रखा है, ठीक है। काला सा लग रहा मैं, नहीं सही लग रहा मैं धूप ज़्यादा ही आँख पे पड़ रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्का है। अभी टाइम हो रहा है 1958, मतलब 8 बज गए शाम के, या फिर रात के बोले, कुछ बोला, धूप इतनी तगड़ी वाली आ रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद अपना शुरू हुआ क्या बोलते हैं ऊर्साखन। इसके क्या तो किस वजह से क्या बोलते हैं ये होता है ना। तो नॉयरोलॉगिशे एरक्रांकुंगन होते हैं, है ना। जैसे हो गया श्लागनफॉल हो गया, मोर्बस पार्किंसन हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, डिमेंस हो गया, बहुत सारे हैं। एरकांकुंगन देर स्पाइजर हो रहे मतलब जो फूड पाइप है उसमें कुछ क्या बोलते हैं क्या तो कुछ दिक्कत हो गया, जैसे एनसिंडुमू हो गया ना, कुछ तकलीफ हो गया उसमें क्या तो, है ना। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे, है ना। तो मतलब वो है कि क्या तो कॉजेज हो गया, सिम्टोमे हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा है। फॉर्मिंग देयर डिस्फेजी, है ना। ओरोफेरेंगियल डिस्फेजी, ओसोफेरेंगियल डिस्फेजी, जहाँ जहाँ पर होता है डिस्फेजी का लुक स्टोरिंग का प्रॉब्लम, वहाँ का बारे में लिख रखा है, ठीक है। फिर आता है बेहांडलुंग। बेहांडलुंग मतलब ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जो भी आप टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में सबसे पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्यों होता है, तो कॉजेज क्या क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है ना। उसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसे ट्रीटमेंट को बेहांडलुंग बोलते हैं, है ना। म्योग्लिशे मास नामन क्या होता है, मास नामन बोल लो, है ना। क्या तो बेहांडलुंग बोल लो, या फिर क्या बोलते हैं एक और शब्द है प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन, है ना। तो इन चीज़ों में बेहांडलुंग को हम कर सकते हैं, ना। श्लुक थेरेपी हो गया, डुर्स लोगोपीडी, जो लोगोपीडी वाला जो पेशेंट स्टाफ होता है, जो जैसा नर्स है, लोगोपीडी वाले स्टाफ है, उसको क्या बोलते हैं, लोगोपीडिस्ट आजकल क्या कुछ बोलते हैं। तो वो लोग इस काम करते हैं, तो उनको उनसे एग्जामाइन कराओ, देखो कि भाई इनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अनपासुंग डेट नहारुंग वाइश उड़ा पीरियड, है ना। जो क्या बोलते हैं, जो खाना ले रहा है अगर उसे दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो रही है, तो उसे पीरियडिक कॉस्ट फूड दे दो, मतलब जो कि बिल्कुल क्रीम जैसा हो, खाए तो आराम से चम्मच ले और घोट ले आराम से, तो चल जाएगा काम, है ना। क्रीम फॉर्मेट में जैसे खाना होता है, तो ये हैंडलूम, है ना। क्या तो कैसे कैसे है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ है। फिर उसमें क्या पेशेंट ऐसे सिचुएशन में पेशेंट कौन से खाना खा सकता है और कौन से खाना नहीं खा सकता है, ये भी हमने देखा है ना।
कौन से जूम टिप्स जूम एसिन, है ना, कि जब खाना खा रहा है तो कैसे है ना। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ऑफ रेस्ट सिट्स इन 90 डिग्री पोजीशन में बैठ के खाना खाना है। क्लाइना बिस्टन नेम है, मतलब जब भी खाना खा रहा है तो छोटे छोटे क्या तो पार्ट में लेके खा रहा है ना, एकदम ज़्यादा मुट्ठी भर के पूरा नहीं डाल रहा है मुंह के अंदर, ठीक है। लांगजाम एसन, आराम से खा रहा है, लांगजाम एसन कर रहा है ना। एयर स्लुकन डन देन नेस्टन बिस्टन नेमन, है ना, एक बार उसने घोट लिया तब जाके दूसरा बाइट लेके खा रहा है। वेरन देयर ऐसे निष्प्रशन, ऑब्वियसली जब क्या तो खा रहे हैं तब बातें नहीं करना चाहिए। बहुत बोलते हैं बूढ़े लोग भी, बहुत बोलते हैं कि भाई बड़े लोग बोलते हैं ना, जब खाते हैं तो बातें नहीं करते। तो मैं भी बिल्कुल बात नहीं करता। मैं जब खाता हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स लगा के अपना चुपचाप से खाता हूँ और देखता हूँ। ही यही मेरा टाइम है जिस टाइम मैं नेटफ्लिक्स में डॉइच मूवीज़ देखता हूँ, दूसरे मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखता मैं, ठीक है। तो ऐसा करके ये सारे बहुत सारी चीज़ें देखे थे। ओ गॉड, अभी ख़त्म नहीं हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ है तो इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मागन जोंडे के बारे में बात। तो मागन जोंडे क्या होता है, जो हम इन शॉर्ट ये है एनजी ट्यूब, नेजो गैस्ट्रो ट्यूब जो होता है, नेजो गैस्ट्रो ट्यूब होता है ना, एनजी ट्यूब जो होता है वही सेम चीज़ मागन जोंडे, है ना, को यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है कि क्या बोलते हैं भाई, जो मागन जोंडे, जो एनजी ट्यूब जब तुम अंदर डालोगे तो कैसे चेक करोगे भाई, कान से लेके नाक तक, नाक से लेके जिफिड स्टर्नम होता है ना, कि यहाँ पर जिफिड स्टर्नम करके होता है, यहाँ तक ऐसा करके, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो हमें पता है कि मार्क कर दिया, ट्यूब को मार्क कर दिया किसी मार्केट से, तो उतना तक हम अंदर डाल सकते हैं नोज के थ्रू, है ना। तो ऐसे पता चलेगा कि उसका पोजीशन, और पोजीशन चेक करने के लिए क्या होता है, एक बार चले जो मैंने डाल दिया है, ठीक है, कि तुम्हें पता लगे हाँ इतना जो क्या तो एनजी ट्यूब है वो इतना अंदर जाएगा, है ना। फिर अब पता कैसे चलेगा कि भाई कि क्या तो कि ये सही जगह पर गया कि नहीं है ना। एक तरीका क्या है, क्या तो जो बड़ा 50 ml या 100 ml का क्या तो सिरिंज ले लो, उससे हवा डालोगे सिरिंज से, पहले बाहर निकालो, पहले से बाहर निकाल दो, उसमें डालो और करके करो तो हवा फील होगा, है ना, स्टेथोस्कोप से फील हो सकता है। या फिर एक सबसे क्या तो सेफेस्ट है एक्सरे कराएंगे तो पता लगेगा कि अच्छा वहीं पर जा रखा है ना। बहुत सारे चीज़ें हैं, एस्पिरेट करके देखो, कुछ कंटेंट आ रहा है तो इसका मतलब पेट पर है, कुछ नहीं आ रहा है, हवा आ रहा है तो इसका मतलब लंग्स में जा रखा है, ये ट्रके के अंदर जा रखा है ये, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्शन करना, क्योंकि अगर नहीं करा तो भाई वो अगर लंग्स में चले गया, लंग वाले क्या तो ये लुफ्ट रियोरे में चले गया, है ना, विंड पाइप में चले गया, तुमने खाना पीना डाला वो एनजी ट्यूब के थ्रू और लंग्स में चले गया, खत्म भाई, पेशेंट खत्म, ठीक है। तो मागन जोंडे क्यों लगाते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। मागन जोंडे क्यों लगाते हैं भाई, जो पेशेंट खा नहीं पा रहे, जिनका ऑपरेशन हो रखा है, या फिर जिनको क्या बोलते हैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का, या फिर क्या बोलते हैं जिनको जो खाने में तकलीफ हो रही है, जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको स्लुक स्टोरिंग हो रखा है, जिनको एस्पिरेशंस के फेर हो रखे हैं, बहुत रीज़न से आपको पता है, जर्मन में पढ़ लेना ये सारी चीज़ें, है ना। टॉपिक आपको पता है तो इजी है कि भाई चैट में डालो, टॉपिक्स निकालो, वो कैब सीखो पहले, उसके साथ साथ फिर ये चीज़ आपको आते रहेगा, ठीक है। फिर जाके हमने, ठीक है, ये हो क्या फॉर गेहन बाइम लागन आयरन मागन जोंडे, मतलब वही है कि मतलब कैसे क्या क्या तरीके से, मतलब कैसे कैसे तैयारी करोगे एक मागन जोंडे को लगाने के लिए। मोगलिश काइटन जोर कंट्रोल देर करेक्टन लागे, है ना, कैसे कैसे पोजीशन उसका सही गया है कि नहीं है, कहाँ पर गया है, कहाँ पर नहीं गया है, क्या वो सही जगह पर जा रखा है कि नहीं जा रखा है, तो उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये तो बहुत इजी है, जितने लोग को एक्सपीरियंस है नर्सेज को वो तो उनको तो और भी अच्छा है। बाकी इंडिया में हमने बहुत देखे, बहुत सारे पेशेंट बहुत आराम से लगा देते हैं इंडिया में ना, पेशेंट को खा नहीं रहे एनजी ट्यूब ठोक दो उसको, है ना, तो बहुत ईजिली करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत कम होते हैं जिनको लगा के रखते हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े एल्डर पेशेंट है, बट बहुत रेयर होता है कि जिनको ये एनजी ट्यूब लगा रखा है ना। और इंडिया में तो हर दूसरे तीसरे पेशेंट को होता ही है, अगर कोई एफसी में है तो, या फिर क्या होता है कोई नॉर्मल भी तबीयत खराब हो गया तो उसको नॉर्मली ऐसे लगा देते हैं, है ना। तो ये कि बहुत एक्सपीरियंस है, बट ये है कि मेन चीज़ लैंग्वेज, वो कैब्स डॉइच, है ना, तो ये चीज़ है। तो भाई तो यही है, हाँ, और कल फ्राइडे है, कल भी हम क्या तो इस टॉपिक को आगे हम वाइटर आगे पढ़ाई करेंगे, और भी नए नए टॉपिक्स इंक्लूड होगा इसमें। तो जो भी था आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या पसंद है क्या नहीं है ना, कुछ चीज़ें सजेशन है, सजेशन बताना, कुछ मेरी गलती होगी तो मुझे बता सकते हो भाई कि ये तुमने गलत बताया भाई,
इंसान हूँ मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना। प्रो तो हूँ नहीं, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। धूप जा रही है गाइस पेड़ के पीछे, और घर के नीचे चले गई वो धूप। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे, कल फ्राइडे है, कल जो भी पढ़ाई होगा उसके बारे में बात करेंगे। और ठीक है, आई ट्राई टू जस्ट टॉक अबाउट द मेन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है ना, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा ये पढ़ाया जा रहा है इसमें, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं ना। मेन चीज़ वही है, डॉइच में पता होनी चाहिए। तो आइनफक चार्ट जीपीटी में डालो, यूट्यूब में डालो, देखो, पर डॉइच में देखो, ताकि आपको ये सीख सको। वोकैब्स में ज़्यादा फोकस करना, वोकैब्स आएगा तो चीज़ें समझ पाएंगे, हम रिप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस व्लॉग करता हूँ यहीं पर फिनिश, मिलेंगे हम कल। अस्तर विस्ता, चाओ चाओ।